नमस्कार साथियों, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा सॉल्व हो गया था। इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4। ठीक है, और हमसे पूछा है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व कर रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये राइट एंगल यहां बन रहा है। राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। ये आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसका नाम देते हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स सी हो जाएगा। एंगल ए के रेफरेंस में हमें सारा वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिसमें साइन ए का वैल्यू हमें पता है। साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4। ठीक है, अब देखो साइन होता क्या है, तो p/h होता है। ठीक है, रेशियो में हमें ये पता है कि जैसे दिया जाता है वैसे ही हम लोग एज्यूम करते हैं। तो लेट से हमारा p जो है वो कितना है, 3k है, एंड h जो है वो कितना है, 4k है। ये हम लोग एज्यूम कर लिए। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें बेस चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस से h² माइनस p²। ठीक है, h कितना है हमारे पास, तो 4k है, तो 4k का होल स्क्वायर, माइनस p कितना है, 3k है, तो 3k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 4k का होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपको 16k² मिलेगा, और 3k का होल स्क्वायर आप करिएगा तो 9k² मिलेगा। 16 से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7k² हो जाएगा। k² अंदर 2 बार है, बाहर एक बार लिखा जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, √7k मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें ये पता चल गया कि मेरा परपेंडिकुलर कितना था, 3k था, हाइपोटेनस कितना था, 4k था, और बेस कितना मिला हमें, √7k। तो हमें जो वैल्यू हमसे पूछा है उसको हम लोग देखते हैं। हमसे पूछा है कॉस ए। कॉस ए, अच्छा कॉस ए होता क्या है, तो b/h होता है, जिसमें b मेरे पास कितना है, √7k है, अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं, और h कितना है, 4k है, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √7/4 कॉस ए का वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा हमसे पूछा है tan a। क्या पूछा है, tan a, जो होता कितना है, p/b। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 3k है, और बेस कितना है मेरे भाई, बेस मेरे पास है √7k है, बेस यहाँ है। ठीक है, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या, 3/√7। 3/√7 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अध्ययन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब देखिए हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 15 cot a किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तब हमसे वैल्यू पूछा है साइन ए और सेक ए का। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें इस वाले जगह पे राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का हम लोग नाम दे रहे हैं। तो ये वर्टेक्स ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, अच्छा एंगल ए के ही रेफरेंस में सारा चीज पूछा गया है हमसे। तो एंगल ए के रेफरेंस में जब पूछा गया है तो ए के लिए हमारा बी सी परपेंडिकुलर होगा, और ए बी हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है गिवन क्वेश्चन में क्या है कि 15 cot ए जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। यहां से क्वेश्चन से 15 cot ए किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 15 इधर क्या कर रहा है मेरे भाई, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो cot ए कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, cot होता क्या है, तो cot होता है b/p।
अच्छा, रेशियो में जैसे दिया जाता है, पीछे ही हम लोग चर्चा किए हैं कि जैसे दिया जाता है वैसे ही हम लोग एज्यूम करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि b कितना है, 8k है, एंड p कितना है, 15k है। अब मेरे पास बेस है और परपेंडिकुलर है, मुझे निकालना क्या है, तो मुझे h निकालना है। ठीक है, तो h होता क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ से हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है। ठीक है, p कितना है, 15k है, तो 15k का होल स्क्वायर, प्लस b कितना है, 8k है, तो 8k का होल स्क्वायर। ठीक है, 15k का होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 225 के स्क्वायर हो जाएगा, और 8k का होल स्क्वायर करिएगा तो आपको मिलेगा 64 के स्क्वायर। अब अगर दोनों को आप जोड़ते हैं तो अंडर रूट 289 के स्क्वायर मिलेगा। 289 289 में 17 दो बार है तो बाहर एक बार लिखा जाएगा, और के स्क्वायर में के दो बार है तो बाहर एक बार लिखा जाएगा। वैसे क्लास 10th के बच्चों को ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 8, 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब जो जो हमसे पूछा है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हमसे पूछा है क्या, साइन ए। साइन ए होता क्या है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर मेरा कितना है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास 15k है, और हाइपोटेनस कितना है, 17k है। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 15/17। ये साइन ए का वैल्यू हो गया। अब हमसे पूछा है सेक ए का वैल्यू। सेक ए का वैल्यू, सेक क्या होगा, h/b होगा। h मेरे पास कितना है, तो h मेरे पास है 17k, 17k हो गया, और b कितना है, 8k, तो k से k कैंसिल आउट होगा। इस प्रकार से मुझे आंसर कितना मिलेगा, 17/8। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,